एक आदमी अपने बनाए हुए नेल गन से बैंक की दीवार में चुपचाप दो एक्सपेंशन हुक्स ठोक देता है। इसके बाद वह हाइड्रोलिक पुलर निकालता है और स्टील वायर को दोनों हुक्स से कसकर फिक्स कर देता है। जैसे ही पुलर एक्टिव होता है, बैंक की पत्थर की दीवार एक झटके में टूटकर बड़ा सा होल बना देती है। फिर दोनों अपने टूल्स उठाकर चोरी छिपे वॉल्ट के भारी सिक्योरिटी गेट तक पहुंचते हैं। ड्रिल मशीन निकालकर स्टील डोर के लॉक कोर पर लगातार ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है कि पूरा काम 10 मिनट के अंदर खत्म करना होगा, क्योंकि जैसे ही लॉक कोर के साथ छेड़छाड़ डिटेक्ट होती है, पुलिस 10 मिनट में पहुंच जाती है। इसके बाद साथ ही पोटेशियम परमैंगनेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड निकालता है और तय प्रोपोर्शन में लॉक होल के अंदर डाल देता है। सिर्फ 10 सेकंड में लॉक कोर के अंदर जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। अब केशव एंडोस्कोप की मदद से गियर्स की इंटरनल पोजीशनिंग को ध्यान से चेक करता है, क्योंकि जरा सी भी गलती हुई तो वॉल्ट का दरवाजा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। सही एंगल कंफर्म होते ही वह डायल घुमा देता है। जैसे ही सारे गियर्स अपनी सही जगह पर बैठते हैं, 2 टन वजन वाला स्टील डोर आराम से खुल जाता है। अंदर एकदम करीने से सजी हुई गोल्ड ब्रिक्स रखी होती है, लेकिन केशव सोना छोड़कर कैश चुनता है। वजह साफ है, एक गोल्ड ब्रिक करीब 25 किलो की होती है, जबकि 1 करोड़ की नकदी का वजन सिर्फ 210 किलो के आसपास होता है। चोरी सफल होते ही बाहर भारी हथियारों से लैस स्पेशल पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया होता है। बंद पड़े मेन गेट को देखकर वे सीधे आयरन चेन्स से गेट को जकड़ देते हैं और दूसरी तरफ चेन को आर्मर्ड व्हीकल से बांध देते हैं। लेकिन जब वे अंदर घुसते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। तब पता चलता है कि केशव और उसका साथी पीछे के दरवाजे से निकल चुके हैं। भागते वक्त उनकी मुलाकात एक कबाड़ बीनने वाले बूढ़े से हो जाती है। पहचान उजागर होने के डर से साथी एक मुक्का मारकर उसके आगे के दांत तोड़ देता है। वह उसे मारने ही वाला होता है, तभी केशव बीच में आकर बूढ़े को बचा लेता है। उसे पता है कि जानबूझकर मर्डर हुआ तो सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट तय है। इसी बीच एस्केप के लिए आया दूसरा साथी समय पर पहुंच जाता है। जल्दी गाड़ी तक पहुंचने के चक्कर में केशव घायल साथी को घसीटते हुए ले जाता है, लेकिन बहस के दौरान अचानक गोली चल जाती है और वही साथी खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मजबूरी में केशव पहले उसे गाड़ी में डालता है और फिर वापस लौटता है, क्योंकि 1 करोड़ की नकदी अभी भी बैक गेट के पास पड़ी होती है। मगर गोली की आवाज पुलिस तक पहुंच चुकी होती है। पकड़े जाने के डर से घायल साथी अचानक दरवाजा खोलकर भाग जाता है। ये देखकर केशव सन्न रह जाता है। जैसे ही वह उसका पीछा करता है, सामने से आती पुलिस उसे घेर लेती है। मुकाबले में पुलिस को ढेर करने के बाद केशव एक पुलिस कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। पीछे से कई गाड़ियां उसका पीछा करने लगती हैं और उसे पार्किंग एरिया में कॉर्नर कर देती हैं। लेकिन अब केशव के लिए जिंदगी और मौत बराबर हो चुकी होती है। किसी तरह वह पुलिस को चकमा देता है, लेकिन बाहर निकलते ही देखता है कि एग्जिट पर रोड ब्लॉक्स लगे हैं। मजबूरी में वह पूरी रफ्तार से गाड़ी चढ़ा देता है। टायर एक एक कर पंक्चर होते हैं और बेकाबू कार सीधे एक फैक्ट्री में जा घुसती है। हैरानी की बात यह कि केशव घबराने के बजाय आराम से गाड़ी से उतरता है और खुद को सरेंडर कर देता है। जब स्पेशल पुलिस उसे जमीन पर गिराकर तलाशी लेती है तो सब दंग रह जाते हैं। उसका मनी बैग खाली होता है। 1 करोड़ की नकदी बिना किसी निशान के गायब हो चुकी होती है। आदमी हाल ही में चुराए गए 1 करोड़ रुपए निकालता है और बिना सोचे समझे उन्हें आग में झोंक देता है। वजह साफ थी, अगर पैसा रिकवर न हो तो सेंटेंसिंग के वक्त उसे लीगल बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन यही फैसला आगे चलकर केशव के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। पुलिस के पास ठोस सबूत न होने की वजह से केशव को सिर्फ 8 साल की सजा होती है। जेल से बाहर निकलते ही उसे एक किडनैपर का फोन आता है। सामने वाला दावा करता है कि उसने केशव की बेटी को अगवा कर लिया है और फिरौती की रकम ठीक 1 करोड़ रुपए। ये अजीब कोइंसिडेंस सुनकर केशव पहले तो हंस पड़ता है, क्योंकि वह तुरंत समझ जाता है कि सामने वाला कौन है। लेकिन जैसे ही फोन पर बेटी की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, उसे हालात की गंभीरता समझ में आ जाती है। समस्या ये थी कि पैसा तो वह पहले ही जला चुका था, जबकि बंटी को लगता था कि केशव ने पूरी रकम अकेले हड़प ली है। बंटी साफ धमकी देता है, 1 दिन के अंदर 1 करोड़ दो, वरना बेटी को चाकुओं से मार दिया जाएगा। फोन काटते ही केशव सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। बेटी को बचाने के लिए केशव एलिवेटर में ही 2 पुलिस वालों को बेहोश कर देता है और उनकी एक्सेस कार्ड से रिकॉर्ड रूम में घुस जाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त सिर्फ एक आदमी बंटी की असली पहचान जानता है, वही टकलू जो सालों पहले बैंक डकैती में शामिल था। उसकी लोकेशन मिलते ही केशव गुस्से में सीधे उसके घर जा पहुंचता है और एक ही घूंसे में उसके आगे के दांत तोड़ देता है। दरअसल उसी ने पहले बंटी के साथ भागते वक्त गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से केशव पकड़ा गया और अब वही टकलू फिर से बंटी के साथ मिलकर उसकी बेटी का अपहरण कर चुका था। जान बचाने के लिए टकलू मजबूरी में बंटी का ठिकाना बता देता है, लेकिन केशव उसे छोड़ने वाला नहीं था। तभी अचानक टकलू उसकी गन गिरा देता है और सोफे के नीचे छुपी ऑटोमेटिक राइफल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। किस्मत से केशव की फुर्ती
उसे बचा लेती है। टकलू जैसे ही भागने के लिए दरवाजा खोलता है, सामने देखता है कि पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा है। असल में पुलिस शुरू से बाहर इंतजार कर रही थी ताकि दोनों आपस में निपट जाएं और वो आराम से गिरफ्तारी कर सकें। लेकिन केशव उन्हें मौका नहीं देता। वह चौथी मंजिल से पड़ोसी के बैल्कनी में कूद जाता है और भाग निकलता है। जब इंस्पेक्टर वहां पहुंचता है, तब तक केशव कब का गायब हो चुका होता है। इसके बाद टकलू की दी हुई जानकारी से केशव बंटी की टैक्सी तक पहुंचता है, लेकिन गाड़ी में कोई और ही बैठा होता है। सख्त पूछताछ के बाद पता चलता है कि ये फेक नंबर प्लेट वाली टैक्सी है। अब सारे क्लूज खत्म हो चुके थे। मजबूरी में केशव को बंटी की शर्त माननी पड़ती है। आज रात तक 1 करोड़ कैश देना होगा। आखिरकार वह अपनी पुरानी साथी आन्या के पास पहुंचता है और दोबारा उसी बैंक को लूटने का प्लान बताता है। ये सुनते ही आन्या भड़क जाती है, क्योंकि एक ही बैंक को दूसरी बार लूटना सीधा मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन केशव शांत स्वर में कहता है, इस बार वॉल्ट में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी रॉबरी परफेक्ट होगी। आदमी अपने बनाए हुए सुपर फ्लेम थ्रोवर से बैंक की फाउंडेशन में चुपचाप एक बड़ा सा होल पिघला देता है। इसके बाद केशव पूरी ताकत से ऊपर रखी गोल्ड ब्रिक्स पर आग झोंक देता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सोना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से मेल्ट होने लगेगा। हालात देखते ही आन्या हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनती है और पिघले हुए गोल्ड लंप्स को एक एक कर बोरों में भरने लगती है। तभी आग की तेज गर्मी अलार्म सिस्टम को ट्रिगर कर देती है। इसके बावजूद वे तुरंत भागते नहीं, बल्कि पकड़े जाने का रिस्क उठाकर सोना निकालते रहते हैं, क्योंकि इन गोल्ड ब्रिक्स से उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना था। उधर अलार्म मिलते ही भारी हथियारों से लैस पुलिस बैंक में घुस जाती है। जब वॉल्ट खोला जाता है तो 1 करोड़ की गोल्ड ब्रिक्स गायब होती हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त केशव सोना गाड़ी में लाद चुका है। इसके बाद वह एक सुनसान अम्यूजमेंट पार्क पहुंचता है। अंदर जानबूझकर कुछ चक्कर लगाने के बाद गाड़ी एक टैक्सी के पास रोकता है। वह ये सब सिर्फ अपनी किडनैप्ड बेटी को छुड़ाने के लिए कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह 1 करोड़ का सोना सौंपता है, बंटी अचानक टैक्सी को आग लगा देता है। पल भर में ट्रंक से भयानक लपटें उठने लगती हैं। अंदर बंद केशव की बेटी तापमान बढ़ने के साथ साथ जिंदा जलने वाली होती है। असल में बंटी नहीं चाहता था कि वे जिंदा बचें और पुलिस तक पहुंचें, इसलिए उसने पिता बेटी दोनों को खत्म करने का फैसला कर लिया था। इसी जानलेवा पल में केशव दर्द सहते हुए अपने पेट में ढंसी मेटल रॉड को बाहर खींचता है। बेटी को बचाने के लिए चाहे उसका शरीर आग से झुलस जाए, वह ट्रंक खोलने की कोशिश में जुट जाता है। पीछे से बंटी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मौत जिंदगी की लड़ाई में केशव का एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक उसे जमीन पर गिरा देता है। अगले ही पल आग की लपटें बंटी को अपनी चपेट में ले लेती हैं। सबको हैरान करते हुए केशव खुद जलती हुई टैक्सी में बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास आखिरी रास्ता यही था, गाड़ी को झील में ले जाना, ताकि बेटी के बचने की थोड़ी सी उम्मीद बन सके। आग धीरे धीरे बुझ जाती है, लेकिन अब ट्रंक किसी भी तरह नहीं खुलता। झील का पानी अंदर भरने लगता है और बेटी डूबने के कगार पर होती है। केशव पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी ट्रंक नहीं खुलता। तभी अचानक बुरी तरह जला हुआ बंटी फिर सामने आ जाता है। वह आयरन रॉड से केशव की गर्दन जकड़ लेता है और उसे साथ लेकर मरने का फैसला करता है, लेकिन वह केशव की ताकत और बेटी को बचाने के जुनून को कम आंक चुका होता है। मौका मिलते ही केशव उसके पेट पर लगातार वार करता है और उसे ढेर कर देता है। फिर उसी क्रोबार से ट्रंक तोड़कर बेटी को बाहर निकाल लेता है। इतना ही नहीं, वह बंटी के पेट में क्रोबार घोंपकर उसे ट्रंक में बंद कर देता है और टैक्सी के साथ झील में डूबने के लिए छोड़ देता है। केशव खून ज्यादा बह जाने से बेहोश हो जाता है। तभी गोल्ड की तलाश में आई पुलिस वहां पहुंचती है। हैरानी की बात यह होती है कि इंस्पेक्टर सारे इल्जाम मरे हुए बंटी पर डाल देता है और केशव का इलाज भी करवाता है, क्योंकि वह जानता था कि चोरी सिर्फ बेटी को बचाने के लिए की गई थी। लेकिन जब पुलिस रिकवर्ड गोल्ड को गिनती है तो पता चलता है कि 10 किलो सोना गायब है। यहीं से कहानी का सबसे अजीब मोड़ आता है। गायब सोने की तलाश में पुलिस केशव पर 24 घंटे नजर रखने लगती है। एक दिन जब वह अपनी कार साफ कर रहा होता है तो अचानक उसे वही 10 किलो सोना मिल जाता है। टीममेट उसे समझाती है कि जेल से बचना है तो इस गंदे पैसे को फेंकना होगा। मजबूरी में केशव उसे पानी में फेंक देता है। पुलिस भी राहत की सांस लेती है कि अब वह दोबारा क्राइम की दुनिया में नहीं लौटेगा। लेकिन किसी को यह पता नहीं चलता कि पानी में फेंका गया वो असल में सिर्फ एक पत्थर था। असली सोना अब भी मेज पर पूरी तरह सुरक्षित पड़ा हुआ था।